हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले आपने सारी की सारी एक्सरसाइजेस यानी 1.1 से लेकर 1.3 के सारे वीडियोस देख लिए होंगे और उसके बीच में हमने जो वीडियो बोला है, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनको भी फॉलो करा होगा। आइए हम एक्सरसाइज 1.4 में एंटर करते हैं और एंटर करने से पहले सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस समझते हैं। देखिए, सबसेट्स और पावर सेट्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। हम जिन ऑपरेशंस की अभी बात कर रहे हैं वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बहुत आसान है, आइए जल्दी से इनको समझ लेते हैं। मैं एक सेट ले रहा हूं ए और इसके 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं 1, 2, 3 और मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूं सेट बी और इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 और अगर हमसे कहा जाता है कि इनका यूनियन फाइंड करिए, यूनियन का सिंबल है यू। याद रखिए, इसे यूनिवर्सल सेट से कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम इसे बोल्ड यू से इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं उनको लेना है, वो सारे एलिमेंट्स जो बी के हैं उनको लेना है और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है। वी हैव टू पिक द कॉमन एलिमेंट्स वंस। तो आप बताइए, आइए मिलके करते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा 1, फिर उसके बाद होगा 2 और 3। देखिए कॉमन है यहां पर 3, ये देखिए, तो 3, फिर यहां से 4 और 5 हम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक सेट और इसे बोलेंगे ए यूनियन बी या ए और बी, इस तरह से। यानी अगर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब या वो ए में होगा या वो बी में होगा और ऑब्वियसली कॉमन तो हो ही सकता है। तो ये मतलब है ए यूनियन बी का। सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से होता है, उल्टा यू। और इंटरसेक्शन में हमें लेने होंगे कॉमन एलिमेंट्स। मैं वापस से वही दोनों सेट्स ले रहा हूं और उन्हें जल्दी से लिख रहा हूं। तो अगर वो हमें कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो दोनों के दोनों सेट्स में हैं और यहां वो आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 3, यानी सेट कंटेनिंग ओनली द सिंगल एलिमेंट 3, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास सेट्स इस तरह के हों, ए मान लीजिए 1, 2, 3 और बी को मान लीजिए एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया है, तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी अभी भी निकाला जा सकता है चाहे कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्योंकि हमने समझा है ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी लिखने होंगे। लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे, यानी यहां आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? यस, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन बी होगा नल सेट और इन दोनों सेट्स को बुलाया जाएगा डिसजॉइंट। आप ठीक समझे, अगर सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम उन्हें डिसजॉइंट सेट्स बुलाते हैं। अब आइए क्वेश्चंस में एंटर करने से पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी को ए और बी लिखा जाता है, यानी अगर एक एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो वो ए का भी पार्ट हो सकता है और बी का भी पार्ट हो सकता है और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा इस सिंबल का मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ए यूनियन बी में जरूर होगा और अगर ये एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो फिर इन दोनों में जरूर होगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड यूज करते हैं, ए एंड बी। अगर एक एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो उसको ए में भी होना होगा एंड
उसको बी में भी होना होगा। आप इन सारी चीजों को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। आइए जल्दी से मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और यहां मैं दो सेट्स की बात कर रहा हूं, और भी सेट्स हो सकते हैं, हम यहां सिर्फ दो सेट्स की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं तो ये पूरी वर्टिकल लाइंस में जहां जहां ले रहा हूं, ये है ए यूनियन बी, और जहां पर रेड लाइंस में ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरी ब्लू लाइंस वर्टिकल लाइंस जो कि रेड लाइंस को भी कवर कर रही हैं, ये है ए यूनियन बी। आइए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। एक्स और वाई को यूनियन करना है, यानी हम लोगों को कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना है और अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को भी कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। 1 दोनों जगह है, लिखना पड़ेगा। 2 एक जगह है, लिखना पड़ेगा। 3 कॉमन है, लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आएगा 5। तो x यूनियन y इज कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 5। आइए सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं, और सेकंड पार्ट है a यूनियन b। तो a कॉमन है, यहां देखिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। a कॉमन है, एक बार लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद b, c, फिर e, और आगे तो सारे एलिमेंट्स a की वजह से आ जाएंगे, बट ये a यूनियन b का पार्ट बनेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस थर्ड पार्ट को करने के लिए x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये होगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। जबकि b है एक नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 1, 2, 3 ऐसे 6 तक। तो आइए, अब जब हम इसका यूनियन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एक बार लेंगे, 4, 5, 6 एक बार लेंगे, और उसके बाद 9, 12, 15 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसा हमने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करे थे, जहां हमने इंटरवल की बात करी थी, यहां पर नेचुरल नंबर है और डिस्क्रीट एलिमेंट्स आएंगे, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं अगर फोर्थ पार्ट की बात करता हूं और सेट ए को लेता हूं, तो ये होगा 2, ध्यान से देखिए, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये होगा 2, 3, 4, 5 और 6 भी इंक्लूडेड होगा, और कॉमा के साथ हमारे को यहां पर इसको सेपरेट करना होगा। जबकि सेट बी में भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और ये होगा 7, 8 और 9, और इनका ए यूनियन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, और साथ में 7, 8, 9। अब अगर मैं इनके नेचर की बात करूं, तो ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट है, जो कि हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी बात करने वाले हैं। फिलहाल ए यूनियन बी, ये जो सामने दिख रहा है, वो हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां सेट ए दिया हुआ है और जो सेट बी है वो नल सेट है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए यूनियन नल सेट इज ए, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट तो होगा नहीं, तो ए यूनियन नल सेट यानी ए यूनियन फाई ए होगा। सिमिलरली ए यूनियन बी इस केस में ए होगा, और इसका आंसर होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और यहां यूनियन और सबसेट दोनों की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे सेट बी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो यस 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 यस, द आंसर इज yes, A is the subset of B या proper subset of B, because all the elements of A are also the elements
ऑफ बी, यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, और बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, इसीलिए बी बन रहा है एक प्रॉपर सुपरसेट और ए बन रहा है एक प्रॉपर सबसेट. बट यस, द आंसर इज ए इज द सबसेट ऑफ बी. अब ए यूनियन बी क्या होगा, इसके लिए जल्दी से हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा. मैंने यहाँ एक वेन डायग्राम बना लिया है, मैंने यहाँ 2 सेट्स ले लिए हैं, और भी सेट्स हो सकते हैं, लेकिन हम बात सिर्फ ए और बी के बारे में कर रहे हैं. अब ये देखिए, यहां ये डायग्राम गलत हो जाएगा, यहां पर ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि बी के अंदर ए कंटेन्ड है. ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी के हैं, तो ए यूनियन बी में बी को कोई भी कंट्रीब्यूशन ए से मिलेगा ही नहीं. बी को ए से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी बी के एलिमेंट्स हैं. तो इस केस में ए यूनियन बी खुद बी हो जाएगा. तो याद रखिए, ए यूनियन बी इज बी व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो यहां पर अगर आंसर करना है तो आंसर तो हमें समझ में आ गया है. द आंसर इज बी, यानी कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी. ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया. आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी. तो अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू, तो आपको पता होगा, आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन हम अभी यहां पर जो आंसर लिखेंगे वो ए यूनियन बी इन दैट केस विल बी इक्वल टू बी व्हेन ए इज द सबसेट और द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. लेकिन आप अगर इसे स्कूल में करते हैं और ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो वापस से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेन डायग्राम बनाया था, वही वैसा ही वेन डायग्राम बनाइएगा. आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जहां पर यूनियन की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी, और हमारे को ये नीचे जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं वो फॉलो करनी है, और सब में यूनियन की बात हो रही है. ए यूनियन बी निकालना है, यहां ए यूनियन सी निकालना है, यहां बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है. तो लगभग सारे पार्ट्स एक जैसे हैं. हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको कोई 3 पार्ट्स करके बता दूंगा. आप वीडियो को पॉज करिएगा, बाकी सारे पार्ट्स भी करिएगा, और फिर यहां पर मैं एक स्क्रीन पर सबके आंसर्स लिख दूंगा, और आप चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर्स उससे मैच कर रहे हैं या नहीं. नहीं तो आप वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं और एज अ होमवर्क इसे कर कमेंट बॉक्स में आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं. देखिए, हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एक बार ले लेंगे. यानी ए यूनियन बी इज कर्ली ब्रैकेट 1, सिर्फ ए में है लेकिन ए यूनियन बी में होगा. ऐसे ही 2, लेकिन 3 एक बार काउंट होगा, दोनों में है एक बार काउंट होगा. ऐसे ही 4, और फिर 5 और 6 हम बी से ले लेंगे, और ये आ गया है ए यूनियन बी. आइए क्यों ना हम यहां पर रैंडमली 4th पार्ट करके देख लेते हैं, जिसमें बी यूनियन डी हमें फाइंड करना है. ध्यान से देखिएगा, बी में 3 है, यहां 3 नहीं है, लेकिन यूनियन में तो होगा. तो 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 आ गया है, और बाकी सारे एलिमेंट्स डी से आ जाएंगे. और अगर मैं यहां पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो वो सेम बात आप भी सोच रहे हैं कि बी और डी का नेचर क्या है. बी एंड डी आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि कुछ भी कॉमन इनमें है नहीं, लेकिन इनका यूनियन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ए का कंट्रीब्यूशन और फिर डी का कंट्रीब्यूशन. आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं पार्ट नंबर 6 पर. 6th पार्ट करते हैं. अब 6th पार्ट को करने के लिए यहां पे दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी. तो आप 6th पार्ट को करने के लिए पहले ए यूनियन बी निकाल सकते हो, और फिर उसके साथ डी का यूनियन कर सकते हो, या फिर बी यूनियन डी पहले निकाल सकते हो और ए के साथ उसका यूनियन कर सकते हो. आप कैसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो. आप ए और यू का भी यूनियन निकाल सकते हो, और फिर बचे हुए सेट बी के साथ फाइनली उसका यूनियन फाइंड कर सकते हो. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग
ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको डी के साथ यूनियन कर देंगे। क्या हमारे पास ए यूनियन बी पहले से पड़ा हुआ है? जी। फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए, वहां एक स्मार्ट वर्क यूज करते हुए हम लोग, मैं तो यहां अभी दोबारा से लिख रहा हूं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी होगा तो आप वहीं से लेंगे। और अब ए यूनियन बी यूनियन डी। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है। और अब देखिए डी के साथ हम लोग जब इसका यूनियन करेंगे तो फिर से देखिए ये ए यूनियन बी और डी आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स और डी के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन यूनियन करा जा सकता है सिंपली उनके एलिमेंट्स को लिख देने से। देखिए ध्यान से 7 8 9 10 ये आ गया है आंसर। तो जैसा मैंने पहले कहा, बचे हुए पार्ट्स को आप खुद करिए, या मैं अभी इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर्स लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे आप उनके आंसर्स लिखकर भेज देना। तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट्स के आंसर्स। आइए अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और वहां शायद वो लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस जाना पड़ेगा और यहां पर अब इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पहले पार्ट में x और y में 1 और 3 कॉमन है, तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 3, क्योंकि यही दोनों कॉमन है। और जब हमने इस लेक्चर को शुरू करा था तो भी मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। आप चाहें तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो उस पर वापस जाकर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए और बी के इंटरसेक्शन की, तो देखिए एक तो ए कॉमन है और सिर्फ ए ही कॉमन है, तो ये सिंगलटन सेट बन गया है। ए इंटरसेक्शन बी इज सिंगलटन सेट विच इज ए। देखिए अब जब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 करा हुआ है, तो वहां से रूस्टर फॉर्म निकालिए। जब आप रूस्टर फॉर्म निकालेंगे तो आपके पास ए और बी आपको ये दिखाई देंगे। अब इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी थर्ड पार्ट का जो आंसर है ए इंटरसेक्शन बी, वो भी एक सिंगलटन सेट है और वो जो एलिमेंट है वो 3 है, यानी यहां पर एक सेट है जिसमें 3 एक एलिमेंट है। फोर्थ पार्ट पर बढ़ते हैं और उसके भी रोस्टर फॉर्म से आप फायदा उठा पाएंगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर विच इज बिटवीन 1 यानी 1 से ज्यादा एंड इंक्लूडिंग अप टू 6, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, जो कि ऑलरेडी आपने करा हुआ है। ऐसे ही b आपके पास है जिसमें 7 8 9 आ गया है। अब कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या है? आप कहेंगे कॉमन तो कुछ नहीं है, तो हम लिख देंगे a इंटरसेक्शन b इज अ नल सेट। क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि इनका इंटरसेक्शन एक नल सेट आएगा। आइए जल्दी से फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। सेट ए है 1, 2, 3 और बी जो है वो नल सेट है। सो ऑब्वियस है कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो बी होगा यानी नल सेट होगा। तो देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन को हमने कितनी आसानी से कर लिया है। अब हम इसके अगले पार्ट के अंदर यानी इससे अगले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा एक साथ। तो आइए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हम करेंगे। पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझते हुए और आंसर्स पोस्ट करते हुए आगे बढ़िएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।